हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूस की रात। पूस की रात कहानी का कहानीकार है प्रेमचंद। आज हम इसका एक क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। कहानी कला की दृष्टि से पूस की रात कहानी की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के सम्राट माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी कहानी को नई ऊंचाई दी, देवता और वश्यता प्रदान की, स्वर्ग से उतारकर कहानी को भूलोक के साथ जोड़ दिया। समाज में से पात्रों को उन्होंने अपनी कहानी में स्थान दिया। प्रेमचंद के अधिकांश पात्र मेहनत कश वर्ग के प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रस्तुत कहानी पूस की रात की दृष्टि से एक अनोखी कहानी है, जिसमें प्रेमचंद ने भारतीय कृषक की मानसिक स्थिति का जायजा प्रस्तुत किया है, उसकी दशा और दिशा का रेखांकित किया है। कथानक। पूस की रात कहानी शुरुआत कर्ज मांगने आए सेना से शुरू होती है। एक दिन गांव का साहूकार सहना ने हल्कू के घर अपना पैसा मांगने आया है। हल्कू ने जाड़े से बचने के लिए एक रुपये बचाकर कुल 3 रुपये इकट्ठे किए थे। वह अपनी पत्नी मुन्नी के पास पैसे देने से इनकार करती है और कहती है कि जाकर सेना से कह दो कि खेत की फसल होने पर हम अब उसके पैसे दे देंगे। तब हल्कू कहता है कि नहीं मुन्नी, वह अभी गाली देगा। गाली की बात सुनकर मुन्नी आंख झुका देती है और 3 रुपये लाकर हल्कू को दे देती है और यह कहती है कि तुम क्यों खेती छोड़ नहीं देती, इससे तो मजदूर अच्छी है, इसमें कम से कम अच्छी एक रोटी खाने को तो मिलेगी। हल्कू पैसा लेकर सेना को दे देता है और इस प्रकार अपना पिन छुड़ा लेता है। हल्कू पूस की रात अंधेरी रात में बिना कंबल लिए खेत में जाता है। उसके साथ उसका अपना कुत्ता जबरा भी जाता है। खेत के नज़दीक हल्कू का ईख की पत्तियों से बना झोपड़ा है। उसके अंदर बांस का एक खोतला है। उस पर हल्कू सो गया। खोतला के नीचे जबरा सर्दी के मारे कूं कूं करता है। तब हल्कू उसे कहता है कि मैं तो तुम्हें मना कर रहा था ना कि यहाँ मेरे साथ मत आओ, घर पर रहो, वहाँ मैं पुआल बिछा देता और तुम आराम से सोते, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मेरे पीछे पीछे दौड़ते चले आए। सोचा कि तुम्हारे मालिक पूड़ियाँ खाने जा रहा है, अब खाओ ठंड। हल्कू की बात सुनकर जबरा ने अपना कूं कूं बंद कर दिया। शायद उसे लगा था कि उसकी इस प्रकार आवाज़ निकालने से मालिक को नींद नहीं आ रहा है, इसलिए बहुत चुपचाप सो गया। सर्दी से राहत पाने के लिए हल्कू ने चिलम पिया। इस बार मिलाकर चिलम 8 बार पी चुका, लेकिन ठंडे में कोई परिवर्तन नहीं। उसने जबरा से कहा कि चलो आम के बगीचे जाकर आम के पत्ते बतरते हुए आग लगाकर अपने आप को तापते हैं। दोनों हल्कू और जबरा अपने खेत के नज़दीक रहे आम के बगीचे में गए। पतझड़ का मौसम था। बगीचे में बहुत सारे आम के पत्ते झड़े थे। अरहर की झड़ियों से हल्कू उन पत्तों को बटोरा। हाथ में लिए जले हुए उपले के खंड से उस अलावा में आग लगाया। दोनों बैठकर आग तपने लगे। हल्कू ने जबरा से कहा कि चलो आलाप को कूद लो। जबरा ने भी हल्कू को बात मानी। उसने जलते हुए आलाप को कूद लिया और आग तपने लगा। आग तपकर हल्कू और जबरा झुप्पड़ में आए। हल्कू चादर ओढ़कर सो गया। थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे खेत में नील गांव फसल चल रही है। उसको हल्कू ने अपना भ्रम मान लिया। सोचा कि जबरा के रहते कोई जानवर फसल नहीं चर सकता। जानवर की आहट पाकर जबरा बाहर आया और गला फाड़कर भौंकने लगा। उसे अपने कर्तव्य का पूरा ख्याल था। कुछ देर बाद जब सर्दी बढ़ गई और पहाड़ से अधिक रात शेष था, तब हल्कू फिर आग तपने के लिए उस आलाप के पास आ पहुंचा। तब तक नील गांव खेत चर चुकी थी।
उसे गर्मी राख के पास सो गया। सुबह हुई तब पत्नी मुन्नी ने आकर उसे जगाया और कहा कि सारे फसल नीलगांव ने चर चुकी है, अब मजदूरी करने पड़ेगा। हल्कू हल्कू ने कहा कि कम से कम इस सर्दी में आकर सोना तो नहीं पड़ेगा। पात्र चरित्र चित्रण। पूस की रात कहानी में कुल 3 मानवीय पात्र हैं और एक मानसव्यवतर पात्र है। मानवीय पात्र हैं हल्कू और उसकी पत्नी और साहूकार सहना। साहूकार सहना बुर्जिया वर्ग का प्रतिनिधित्व है। हल्कू किसान है जो मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि है। हल्कू स्वाभिमानी है, सचोट प्रयासी है, प्रेम की मूर्त है। कथोपकथन। कथोपकथन की दृष्टि से आलोच्य कहानी पूस की रात अत्यंत सफल है। इसमें हल्कू और मुन्नी का कथोपकथन देखते ही बनता है। मुन्नी, अब मजूरी करके माल गुजरना करना पड़ेगा। हल्कू, रात को ठंडी में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। देशकाल वातावरण। देशकाल वातावरण के दृष्टि से यह कहानी सार्थक है। इसमें पूस की रात की हड्डी कंपाने वाली सर्दी का चित्रण है, उससे बचने का हल्कू का प्रयास, नीलगांव का फसल चर जाना, गर्मी में जूझता हुआ हल्कू अपने लिए चादर का ना खरीद पाना, सहना आकर अपने ब्याज के रूप में हल्कू से 3 रुपये ले लेना, शोषित और शोषक वर्ग की जाति की चरकित दृश्य हमारे सामने उजागर करती है। भाषा शैली। भाषा शैली के दृष्टि से इस कहानी में प्रेमचंद की कला और उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। शिल्प विधि में पुण्य, समय और गठन का सौष्ठव्य इसमें परिलक्षित होता है। इस कहानी में प्रेमचंद की भाषा मानव के अंतर मन की जागृत दृष्टा और शिल्पी है। उद्देश्य। उद्देश्य की दृष्टि से पूस की रात कहानी अत्यंत सफल मानी जाती है। इसमें प्रेमचंद ने एक भारतीय किसान की संघर्ष गाथा को चित्रित किया है, जो परिस्थिति बस खेतीबाड़ी छोड़कर मजदूरी करना पसंद करता है। उसे मजदूरी में अपना सुनहरा भविष्य की किरणें दिखाई देती है, लेकिन खेतों में एक झून रोटी भी उसके लिए सपना बनी रहती है। प्रेमचंद इसमें शोषित और शोषक वर्गों का चित्रण किए नजर आते हैं। आज का ये क्वेश्चन आज यहीं समाप्त होता है। अधिक के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।